Hello everyone, welcome you all on your own channel द सांख्यान स्टडीज़। सांख्यान स्टडीज़ में आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो हम डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में जनरली ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। इन टर्म्स का जनरली रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है रिसर्च की और रिसर्चर की, उसकी लाइफ में ये टर्म्स जनरली सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ से पेपर 1 में एक क्वेश्चन पुट होने के चांसेस रहते हैं कई बार कि आपको एक डेफिनेशन दी है और पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं, तो 3-4 टर्म दी होगी नीचे, तो आपको उसमें से एक जो है वो टिक करना होता है जी। बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल सा और बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है वेरियस टर्म्स के बीच। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो रिसर्च में मेथडोलॉजी में जनरली यूज़ होती हैं और एक रिसर्चर को उनका पता होना चाहिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल द सांस को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें जी। तो आइए शुरू करते हैं कि वो कौन सी टर्म्स हैं जो जनरल रिसर्च मेथडोलॉजी में यूज़ होती रहती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सबसे पहली टर्म है जी रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है? ए रिसर्च पेपर इज़ एन ऐसे which contain original results of a research study, read at a seminar or conference and published in a research journal. It is also known as the scholarly paper. देखिए रिसर्च पेपर होता क्या है? रिसर्च पेपर एक ऐसे होता है, ठीक है, एक ऐसे जिसमें क्या होता है, ओरिजिनल रिजल्ट्स जो हैं, ओरिजिनल डेटा एनालिसिस जो हैं, ओरिजिनल इन्फ्रेंसिस जो हैं आपकी रिसर्च स्टडी के, वो उसमें आप लिखते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व करते हैं। और वो रिसर्च पेपर जनरली किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में पढ़ा जाता है, ठीक है जी, और उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, या वो पेपर जो है किसी रिसर्च जर्नल में, एसोसिएटेड रिसर्च जर्नल में जो है वो पेपर पब्लिश किया जाता है। उस एसे को, उस फॉर्मेट को, उस डाटा को हम जो है हम रिसर्च पेपर कहते हैं। और इसको हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, स्कॉलरली पेपर। जो स्कॉलर जो है, रिसर्च स्कॉलर जो हैं रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसको स्कॉलरली पेपर भी कहते हैं। दूसरा टर्म्स है जी आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? एन आर्टिकल यूजुअली इंफॉर्मेटिव इन नेचर which addresses the topic in general scope as a mean of introduction and it is usually based on the secondary data. क्या होता है जी आर्टिकल? आर्टिकल एक पेपर की तरह ही होता है लेकिन पेपर नहीं होता है। कैसे नहीं होता है मैं बताऊंगा। वो एक इंफॉर्मेटिव नेचर का जो है डाटा या इंफॉर्मेटिव नेचर का जो है उसमें मटेरियल यूज़ होता है जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें उसका स्कोप हल्का हल्का बताता है, या किसी पर्सन के जो है वो व्यूज़ उसके बारे में बताता है, उस पर्सन की क्या ऑब्जर्वेशन है उस रिसर्चर की उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, उसको बताता है, उसको हम जो है वो आर्टिकल बोलते हैं। और ये जनरली जो है वो सेकेंडरी नेचर का होता है, इसमें जो डाटा यूज़ होता है वो सेकेंडरी डाटा यूज़ होता है। जनरली आप देखते हैं कि किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में जो है वो एडिटोरियल सेक्शन आता है, उसमें एक आर्टिकल छपे होते हैं, किसी राइटर ने बहुत अच्छा डेली के जो हमारा एनवायरनमेंट में किस्से चले होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है, उसको हम जो बोलेंगे वो आर्टिकल बोलेंगे क्योंकि वो एक व्यू पॉइंट होता है किसी पर्सन का। लेकिन रिसर्च पेपर जो होता है उसमें जो हम इन्फ्रेंसिस लिखते हैं, एनालिसिस लिखते हैं, वो ओरिजिनल रिसर्च स्टडी का होता है जो प्राइमरी लेवल पर जाकर के जो है वो रिसर्चर ने कंडक्ट की होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं थीसिस और डेजर्टेशन क्या होता है। डेजर्टेशन और थीसिस जो हैं दोनों ही आप कह सकते हैं कि सेम ही वर्ड हैं, इनमें हल्का सा डिफरेंस है। कैसे? जो आप एक डिग्री लेने के लिए, डॉक्टरल डिग्री, एमफिल डिग्री या पीजी डिग्री लेने के लिए जो आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं उस डिग्री की रिक्वायरमेंट के लिए, जो मटेरियल आपने रिसर्च में काम किया, ए लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑफ ए ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि आपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी टॉपिक के ऊपर जो है आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा काम किया, तो उसकी जो आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं रिटन फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में, उसको जो है हम बोलते हैं डेजर्टेशन या थीसिस। अगर तो हम इंडिया की बात करें, स्पेशली इंडिया और यूरोप की बात करें, तो जो थीसिस है उसका वर्ड का यूज़ करते हैं हम जब हम अपनी डॉक्टरल डिग्री के लिए जो है वो राइटिंग वर्क जो है वो सबमिट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जो बुक सबमिट करते हैं, उसको हम डॉक्टरल डिग्री के लिए जो सबमिट करते हैं उसको हम थीसिस बोलते हैं।
लेकिन यूएसए की बात करें वहाँ इसका उल्टा है। वहाँ डॉक्टरल डिग्री के लिए जो फाइल सबमिट की जाती है, डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है, बुक सबमिट किया जाता है, उसको डेजर्टेशन कहते हैं। और इंडिया यूरोप की बात करें तो यहाँ पे जो एमफिल और पीजी लेवल के जो रिसर्च वर्क्स होते हैं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं उनको सबमिट करते हैं, उनको हम डेजर्टेशन कहते हैं। जबकि यूएसए में जो है उसको थीसिस बोला जाता है, और पीएचडी वाले काम को जो है यूएसए में वो क्या कहते हैं, डेजर्टेशन कहते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं मीटिंग क्या होता है। ए मीटिंग इज एन असेंबली और गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर एनी सिंपोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और सो ऑन। जब कोई नंबर ऑफ पीपल जो हैं, कुछ लोग जो हैं इकट्ठा होते हैं किसी सिंपोजियम के लिए, वर्कशॉप के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, ये सब अलग अलग टर्म से आगे डिस्कस करेंगे हम। तो उस गैदरिंग जो है उस असेंबलिंग को जो है हम जो है वो बोलते हैं मीटिंग, कि कुछ लोग मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस करने के लिए। अब यहाँ से वर्ड आया सिंपोजियम। सिंपोजियम क्या होता है? ए सिंपोजियम इज जनरली डिफाइंड एज अ मीटिंग, ये एक मीटिंग होती है, ऑर्गेनाइज्ड सो दैट एक्सपर्ट इन अ गिवन फील्ड कैन मीट। मतलब सिंपोजियम क्या होता है? एक मीटिंग जिसमें किसी पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो मिलते हैं। वो या तो पेपर प्रेजेंट करेंगे या किसी लेटेस्ट जो डिस्कशन का इशू चला हुआ है उस पर्टिकुलर फील्ड में, जो ट्रेंडिंग मैटर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और अपना अपना व्यू पॉइंट रखेंगे और रिकमेंडेशंस देंगे। ये सिंपोजियम होता है कि मतलब कुछ लोग मिलेंगे, वो या तो रिसर्च पेपर जो है वो प्रेजेंट करेंगे या तो कुछ मैटर डिस्कस करेंगे जो कि ताज़ा तरीन मुद्दा जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो चला हुआ है। अब बात आती है कॉलक्यूम की। कॉलक्यूम क्या होता है? कॉलक्यूम इज एन एकेडमिक मीटिंग, ये भी मीटिंग की तरह होता है, वेयर यू विल स्पेंड अ कपल ऑफ डेज लिसनिंग टू लेक्चर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल who are no who all know a lot about one particular subject। कॉलक्यूम क्या होता है जी? जब कुछ लोग मिलते हैं, मीटिंग की तरह होता है, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ दिनों तक मिलते हैं, 2-3 दिन तक के चलता है, ठीक है, और उसमें जो है लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं, और वो लेक्चर वो लोग डिलीवर करते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड के जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अच्छा, ये कॉलक्यूम वर्ड जो है कहाँ से आया? ये लेटिन वर्ड है, क्लोक्यू, यहाँ से ये वर्ड आया था जिसका मतलब है टू टॉक, बात करना, ठीक है, कन्फर्म करना, कन्फर करना, कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, डिस्कशन करना, ये वर्ड वहाँ से आया था। इसके बाद एक और टर्म आती है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? सिमिलरली, ए कॉन्फ्रेंस इज ए मीटिंग ऑफ पीपल हु कन्फर्म अबाउट अ टॉपिक। इट इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल कम फॉर डिस्कशन। ये भी एक मीटिंग ही होता है, इसमें कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं किसी मुद्दे पे, कुछ टॉपिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के, ठीक है। अब बात आती है सेमिनार क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन बाय वन और मोर एक्सपर्ट टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस। जब एक छोटा ग्रुप है, ठीक है, 10-20-15 लोगों का, उनको एक प्रेजेंटेशन दी जाती है फॉर्मल वे में किसी पर्टिकुलर मैटर पे, किसी कॉन्टेक्स्ट में, उसको जो है हम सेमिनार बोलेंगे। अब बात आती है जी वेबिनार क्या होता है या वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। वेबिनार भी सेमिनार की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है हम फिजिकली नहीं मिलते हैं, या जो लिसनर होते हैं वो में भी फिजिकली वहाँ बैठे होते हैं, 2-4-5-10 लोग बैठे होते हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, फिजिकली बैठे होते हैं लेकिन अपनी अपनी लोकेशन पे बैठे होते हैं। हो सकता है 2 या 4 लोग जो हैं वो इकट्ठा बैठे हों, ये पॉसिबिलिटी है। और सामने जो बंदा लेक्चर दे रहा है वो भी फिजिकली प्रेजेंट होता है, लेकिन वो किसी और लोकेशन पे होता है, विद द हेल्प ऑफ वेब, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस सच एज इंटरनेट, कंप्यूटर, वेबकैम, स्पीकर्स एंड माइक्स जो हैं, ये सारा जो अरेंजमेंट होता है, और एक पर्सन जो है दूसरी जगह से अपना लेक्चर देता है या डिस्कशन होती है। जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि कोविड के चलते जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के जो सीएम थे उनकी पीएम के साथ जो है वो वेब कॉन्फ्रेंसिंग हुई, वो एक वेबिनार था, वेब कॉन्फ्रेंसिंग का एक रूप था। अब आती है वर्कशॉप की बात। वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप भी एक मीटिंग होता है, लेकिन वो मीटिंग जो है 2-3-4-5-6 दिनों तक चलती है। उस मीटिंग में क्या होता है? एक एक्सपर्ट होता है जिसको हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं, और वो इंस्ट्रक्टर जो है नए स्किल्स जो हैं वो उन पार्टिसिपेंट्स जो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों को नए स्किल्स जो हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड सिखाता है। और वो सारे जो प्रैक्टिशनर होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं उन स्किल्स की, और क्या कहते हैं, उन स्किल्स को जो है अडॉप्ट करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, और उसकी आइज़ में जो है वो आइज़ के अंडर जो है इंस्ट्रक्टर की आइज़ के अंडर जो है सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट होते हैं। अब एक और चीज़ आती है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? जब हम किसी भी जर्नल की
किसी भी जर्नल की परफॉर्मेंस की बात करें, उसका मेजरमेंट जो होता है वो इम्पैक्ट फैक्टर में मेजर किया जाता है। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब है इट रिफ्लेक्ट्स एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन टू रिसेंट आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अ जर्नल। कि देखिए कोई जर्नल है, ठीक है, बात करें जैसे जर्नल की बात करें तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग है जैसे, मान लीजिए उसमें कुछ पेपर्स पब्लिश हुए, ठीक है, उसमें 10-15 जितने पेपर पब्लिश हुए, वो पेपर रिसेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, कितना रिसेंट टॉपिक्स के ऊपर उनमें बात हुई है, या रिसेंट टॉपिक क्या उस उन पेपर्स में डिस्कस हुए हैं, और उन पेपर्स को कितने ज़्यादा लोग जो हैं ऑल ओवर ग्लोब, कितने ज़्यादा रिसर्चर जो है साइट कर रहे हैं अपने वर्क में, अपने रिसर्च वर्क में, कितना उनका रेफरेंस ले रहे हैं, कितना उनसे पढ़ रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, और कितनी उनकी साइटेशन हो रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो बनता है वो इम्पैक्ट फैक्टर बनता है। जितनी ज़्यादा साइटेशन होंगी, जितनी ज़्यादा रेफरेंसेज होंगे उस पर्टिकुलर पेपर या उससे पर्टिकुलर जर्नल के, उतना ही ज़्यादा उसका जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा और इंक्रीज़ होगा। माफ़ कीजिएगा, आज तबीयत थोड़ी ठीक रही है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा इशू है। अच्छा, इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए जर्नल विद इन द फील्ड। इससे क्या पता लगता है, जितना ज़्यादा जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है किसी पर्टिकुलर जर्नल का, उतना ही ज़्यादा जो है हम उसका जर्नल की इम्पोर्टेंस बयां कर सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर जर्नल। तो ये डिफरेंट टर्म्स थी जी, जो रिसर्च मेथडोलॉजी में जनरली यूज होती है। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 70-80% ये चांस रहते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जनरल लाइफ में भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल्स को, द सांख्यान स्टडीज़, द सांख्यान स्टूडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है प्लीज़ मेल मी ऑन SK-Sankyan666@gmail.com। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कभी भी इंटीमेट कर सकते हैं। और इसकी पीपीटी जो है मैं अटैच कर रहा हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।